बहुत ही सुंदर सा जंगल था। वहाँ के सभी पक्षी मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक छोटा बच्चा भी रहता था जो बहुत ही शरारती और चटोरा था। वह अपनी मम्मी चिंकी और अपनी बड़ी बहन टुनटुनी के साथ रहता था। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। चिंटू बहुत चटोरा था। वह आइसक्रीम की दुकान पर जाता है। चाचा चाचा, मुझे एक आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम दे दो, मुझे खाना है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर पैसे हैं तभी मैं आइसक्रीम दूंगा, वरना नहीं। भागो यहाँ से। चिंटू के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। चिंटू की माँ चिंकी जड़ी बूटियों द्वारा लोगों का इलाज किया करती थी। चिंकी चिड़िया बहुत सीधी थी। उसे जो कोई जितना भी दे देता वह ले लेती थी। किसी से भी ज़्यादा रुपए नहीं मांगती थी। बस इसी के जरिए वह अपने घर का खर्च चला रही थी। चिंकी चिंकी, मेरी बेटी की तबीयत कल से बहुत खराब है। मुझे कोई अच्छी सी जड़ी बूटी वाली दवाई देना। मिट्ठू तोते, मैं अभी आपको अच्छी सी दवाई देती हूँ। ये लीजिए, ये आप अपनी बेटी को सुबह शाम खिलाइएगा, वह ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ चिंकी, मैं जानता हूँ तुम्हारी दवाई खाते ही मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारी दवाई बहुत फायदा करती है, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी तुमसे दवाई ले जाते हैं, शहर नहीं जाते दवाई लेने। और ऊपर से तुम्हें जितना भी पैसा दे दे तुम ले लेती हो, कभी भी ड्रामा नहीं दिखाती। वैसे बताओ आज कितने पैसे दे दूँ? मिट्ठू भैया, आप जितना भी देना चाहे दे दे। ठीक है, ये लो 50 रुपए। इतने में तो काम चल जाएगा ना तुम्हारा? चलो अच्छा, चलता हूँ मैं अब। जंगल के सभी पक्षी चिंकी चिड़िया से ही दवाई लेकर जाते थे। चिंटू घर के बाहर बैठा सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। जैसे ही मिट्ठू तोता घर से बाहर निकलता है दवाई लेकर, चिंटू उसके पीछे से उसके घर पहुंच जाता है। चाचा चाचा, मुझे पैसे दे दीजिए, मम्मी ने मंगाए हैं, उनको को जरूरत है। पैसे कम पड़ रहे हैं जो आपने दिए थे। पर तुम्हारी माँ तो उतने पैसे में ही मान गई थी, अब क्यों मांगा है उसने पैसे? मुझसे तो कहा था। ठीक है चाचा चाचा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो माँ ने बोला है फिर यहाँ दवाई लेने मत आना। ठीक है, ये ले पैसे। पहले तेरी माँ बोलती है ठीक है, फिर तुझे भेज देती है पैसे लेने के लिए। चिंटू पैसे लेकर आइसक्रीम की दुकान पर आ जाता है और आइसक्रीम वाले को पैसे देकर आइसक्रीम खरीद लेता है। फिर एकांत जगह जाकर मजे से आइसक्रीम खाता है। चिंटू को यह तरकीब बहुत भा जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। वह हर रोज ऐसा करता था। चिंकी से जब कोई दवाई लेने आता, चिंटू नजर रखता उस पर, और जब वह अपने घर पहुंच जाता, पीछे से चिंटू भी उसके घर पहुंच जाता था और उससे रुपए ले लेता था, कुछ न कुछ बहाना करके। फिर रुपए आइसक्रीम वाले को देकर आइसक्रीम लेता और मज़े से आइसक्रीम खाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चिंकी चिड़िया को इसके बारे में कुछ खबर नहीं थी। वह हमेशा की तरह घर का काम करके जड़ी बूटियाँ लाने के लिए निकल जाती थी। दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, चिंकी चिड़िया से सभी पक्षी नाराज होकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। भाइयों, देखा तुम लोगों ने, चिंकी चिड़िया पहले ऐसा नहीं करती थी, अब उसके भाव बढ़ गए हैं। पहले तो हम लोगों से बोलती है कि जितना चाहो उतना दे दो, उसके बाद अपने बेटे को घर भेजकर और पैसे मंगवाती है। अब मुझे इस चिंकी चिड़िया से कोई दवाई नहीं लेनी, मैं शहर जाकर दवाई ले लूंगा। तुम लोग क्या कहते हो इस बारे में? हाँ हाँ मिट्ठू भाई, तुम सही कह रहे हो। अब किसी की भी तबीयत खराब होगी तो वह चिंकी चिड़िया से दवाई नहीं लेगा, वह सीधे शहर जाकर उल्लू डॉक्टर से अपना इलाज करवाएगा। चिंकी चिड़िया बहुत लालची हो गई है। फिर उस जंगल में जिस किसी की भी तबीयत खराब होती, वह शहर जाकर डॉक्टर उल्लू से अपना इलाज करवाता था। चिंकी चिड़िया के पास अब कोई नहीं जाता था। चिंकी चिड़िया को इस बात की कोई खबर ना थी कि सभी उसके पास आते क्यों नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद चिंकी चिड़िया के घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं होता है। चिंकी चिड़िया की बेटी टुनटुनी भूख से तड़प रही थी।
चिंकी चिड़िया अपनी बेटी को भूखा देख बहुत रोती है। चिंटू अपने किए पर अब बहुत शर्मिंदा था। वह तुरंत से सभी पक्षियों के पास जाता है। चाचा चाचा मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी गलती है। मम्मी आप लोगों से पैसे मांगने को नहीं कहती थी, मेरा ही आइसक्रीम खाने का मन होता था। मम्मी पैसे नहीं देती थी, इसलिए मेरे दिमाग में ये तरकीब आई थी कि मैं आप लोगों से पैसे मांगूं मम्मी का नाम लेकर। मुझे माफ कर दीजिए चाचा, आज से मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरी बहन बहुत भूखी है, मुझे कुछ रुपए भी दे दीजिए और मेरी मम्मी से ये बात बिल्कुल मत बताइएगा, वरना उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाएगा। ठीक है चिंटू, अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, ये खुशी की बात है। मैं तुम्हारी मम्मी से कुछ नहीं कहूँगा और आज से तुम्हारी मम्मी से ही दवाई लूँगा जब भी तबीयत खराब हो गई। ये लो कुछ पैसे, जाओ फल खरीद कर घर ले जाओ। अब चिंटू सुधर चुका था। वह अपनी बहन को मीठे मीठे फल खिलाता है। टुनटुनी की भूख मिट चुकी थी और चिंकी चिड़िया के घर में सभी दवाई लेने फिर से आने लगे थे। अब चिंकी चिड़िया का बेटा चिंटू भी उसकी मदद करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर से बताना।